Hello students of class 8. Today we are going to understand about models. What are models? Model students वो verbs होती हैं जो helping verb की place पर हम लोग यूज़ करते हैं और model verb के साथ आने वाली main verb की जो form होती है वो base form में ही होती है. Second thing is कि models जो होते हैं जब भी वो किसी sentence में होते हैं तो हमें वहाँ पर subject का main function के बारे में कुछ information मिलती है. जब भी हम sentences को read करेंगे जैसे there could not possibly be a frog in this bread. He must not talk nonsense. By standing on a chair in the library, one could reach a shelf on which lay a fat important locking key. The man had only 2 arrows left in his quiver and he might miss with one or both of them. तो ये जो verbs होती हैं जो बोल्ड में दे रखी हैं could not, must not, could, might, तो ये sentences में कब यूज़ की जाती है इनका हम मीनिंग पढ़ेंगे. सो जब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें मॉडल्स के बारे में पता चलता है. मॉडल की डेफिनेशन क्या है? मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसका मतलब ये हमेशा मेन वर्ब अपनी बेस फॉर्म में होती है उसके बाद में यूज़ में होती है. ठीक है. और वो मेन फंक्शन जो है उसके मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में उसके फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है. तो जैसे कि कैन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में किसी की एबिलिटी बतानी हो, परमिशन दे रहे हैं या पॉसिबिलिटी मतलब संभावना हो. जैसे एबिलिटी मतलब ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी कि वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है. कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, तो ये परमिशन है, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या आप मुझे कुछ सॉल्ट पास कर देंगे. ईटिंग टू मैनी स्वीट्स कैन कॉज डायबिटीज़, तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बहुत सारी स्वीट खाने से डायबिटीज़ हो सकती है. तो जहाँ पर हिंदी में सकना वर्ड आ जाता है, सकता, वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है. क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो. स्वीट बहुत ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ हो सकती हैं, तो वो तब हमें क्या लगता है, कैन. कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म है. तो जो हमारी पास्ट एबिलिटी है या हमें अगर पोलाइटली किसी से कुछ परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम कुड का यूज़ भी करते हैं. आई कुड रन फास्टर व्हेन आई यूज टू एक्सरसाइज रेगुलरली. कुड आई सजेस्ट समथिंग, शी कुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. मस्ट तब यूज़ में आता है जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब किसी को कोई चीज़ करनी ही चाहिए, तो तब हमें मस्ट यूज़ करना है. और लॉजिकल कंक्लूजन मतलब कि हमें कम्प्लीटली पता है किसी चीज़ का रीज़न, तो हम उसको मस्ट को यूज़ कर सकते हैं. जैसे यू मस्ट वेयर दिस नेम टैग ऑल द टाइम्स, आपको पूरे टाइम ये नेम टैग पहन कर रखना पड़ेगा. तो उसका ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कि करना ही पड़ेगा या करना चाहिए. ही मस्ट बी टायर्ड, तो ये कंक्लूजन है कि वो थका हुआ होगा. ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल द डे, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया है. तो किसी चीज़ का लॉजिकल हम कंक्लूजन देते हैं तब हम मस्ट यूज़ करते हैं. मस्ट नॉट मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए. यू मस्ट नॉट टॉक सो लाउड इन अ हॉस्पिटल, तो किसी चीज़ को रोकने के लिए हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं. मे हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें परमिशन लेनी है या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी है. मे आई विजिट माई फ्रेंड टुडे, आई मे गो टू शॉपिंग टुडे. माइट जो होता है वो पोलाइट परमिशन मतलब पोलाइटली किसी को अगर हम परमिशन ले रहे हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं तब हम माइट यूज़ कर सकते हैं. या किसी चीज़ की वीक पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब में, और वीक पॉसिबिलिटी हो मतलब कम संभावना हो तब हम माइट का यूज़ करते हैं. हैव टू एंड नीड टू, तो हैव टू हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन बताना हो. नेसेसिटी मतलब कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमें ज़रूरी करना ही चाहिए तब हम नीड टू या हैव टू का यूज़ करते हैं. आई हैव टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट दिस सैटरडे, आई नीड टू लिव इमिडिएटली. देन शुड एंड ऑट टू, तो शुड और ऑट टू दोनों ही रिप्लेसेबल हैं, किसी भी टाइम पर हम यूज़ करते हैं. जैसे जब वीकर ऑब्लिगेशन हो या किसी को एडवाइस देनी है या लॉजिकल कंक्लूजन देना है. तो मॉडल्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी में हम मे भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं. ऑब्लिगेशन है या लॉजिकल कंक्लूजन है तो लॉजिकल कंक्लूजन के लिए आप मस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ऑट टू भी यूज़ कर सकते हो. यू ऑट टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली. विल और शैल सर्टेनिटी और विलिंगनेस बताते हैं. सर्टेनिटी मतलब जो चीज़ होने ही वाली है, पक्का होगी. विलिंगनेस मतलब अगर हमारी इच्छा है तो हम वहाँ पर विल और शैल लगाते हैं. इट विल रेन टुमारो, विल यू सिट विथ हर, ही शैल लीव फॉर आगरा नेक्स्ट वीक, आई शैल हेल्प यू विथ दिस. सो दिस आर मॉडल्स. तो लेट्स ट्राई 7 में आपको करेक्ट मॉडल फिल करने हैं.
I may go and see Jisha this evening. Will you come with me? They must be very tired after that long trek. They should not spend too much money on silly things. I will not permit that kind of behavior. I am certain you will succeed. Would your company agree to donate a prize for the charity? Complete the sentences in your own words. इन sentences को अपने खुद के words में complete करना है. I must not eat this as I am allergic to nuts. Could you help me complete my project? You don't have to come with me. I can go on my own. Shall we invite your parents over for dinner? He can't climb so messy stairs. We need to finish our homework before we go out to play. तो हमें इन models से related जैसे he can't मतलब पॉसिबिलिटी अगर कोई चीज़ नहीं कर पाता है कोई तो वो नहीं कर पाएगा. ही कांट क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स. तो इनसे हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है. नाउ विल रीड अबाउट क्वेश्चन टैग्स. तो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स जो मेन सेंटेंस होता है, मेन स्टेटमेंट होता है, उसके बाद में पूछे जाते हैं और वो अपोजिट. अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव में पूछेंगे. ओके. क्वेश्चन टैग जब हम पूछते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं. जैसे फर्स्ट, नॉर्मली व्हेन वी यूज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ पॉजिटिव सेंटेंस. जब एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं. और क्वेश्चन टैग जब लगाते हैं तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड होता है सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो शी विल बी हियर सून. तो शी विल बी हियर सून इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. तो हम क्वेश्चन टैग इसका कॉमा करके नेगेटिव लगाएंगे. और जो वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? WONT. WON एपिस्ट्रॉफी टी. वॉन्ट शी. शी जो है पहले वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, वही वाला सब्जेक्ट आएगा. सो इट इज़ अ क्वेश्चन टैग. देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. वॉजंट देयर. नाउ सेकेंड रूल क्या है? वी यूज़ अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ नेगेटिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे. जैसे यू वॉन्ट बी लेट. विल यू. यू हैवंट गॉट अ कार. हैव दे. ठीक है. तो सब्जेक्ट वही रहेगा. इन अ सेंटेंस जब मेन वर्ब क्वेश्चन in a sentence with a main verb, the question uses negative form of verb to do. The verb to do must agree with the main verb. तो ऐसी सेंटेंस जहाँ पर हमें अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है तो उसमें मेन वर्ब कौन सी है? टू डू के फॉर्म में है. जैसे माई डॉग्स रन फास्ट. तो डॉग्स मतलब बहुत सारे डॉग्स हैं और जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि बहुत सारा है, मतलब दे. तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा. और टू डू मतलब बेस फॉर्म है तो डू या डज में हमें क्वेश्चन टैग लाना है. तो डोंट दे. हर मदर कुक्स वेल डजंट शी. तो कुक्स मतलब कि सिंगल के लिए हम क्या लगाते हैं? डज. सो डज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए डजंट. एंड हर मदर, तो मदर क्या है? शी. तो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे. वी ओनली यूज़ कॉन्ट्राडिक्शंस इन क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स में हम कॉन्ट्राडिक्शंस ही यूज़ करते हैं. मतलब हम डोंट यूज़ करते हैं, डू नॉट दे नहीं यूज़ करते. हम आरंट यूज़ करते हैं, आर नॉट दे नहीं यूज़ करते. ठीक है. देयर इज़ नो शॉर्ट फॉर्म फॉर एम नॉट. एम नॉट के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. इसलिए जैसे आई एम वेरी लेज़ी तो हम एमंट आई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आरंट आई. ठीक है. वी यूज़ प्रोनाउंस नॉट नाउन्स और नाउन फ्रेजेस इन क्वेश्चन टैग्स. अगर क्वेश्चन टैग्स में नाउन फ्रेजेस ही, शी या दे है तो ही, शी, दे, वी है तो हम वही के वही सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो कोई फ्रेज़ है, द डांसर्स, स्टूडेंट्स, माई डॉग्स, तो उनके लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. ठीक है. माई डांसर्स आर गुड. आरंट दे. तो डांसर्स बहुत सारे हैं इसलिए दे. ठीक है. आफ्टर एन इम्परेटिव और कमांड सेंटेंस, जहाँ पर भी कमांड आती है ऐसे कमांड सेंटेंस में हम यूजुअली यू सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. सो दिस आर द रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्वेश्चन टैग्स. यू आर रेडी टू स्टार्ट आरंट यू. वी नीड सम फ्लोर एंड सम एग्स डोंट वी. ऑल द विंडोज आर लॉक्ड आरंट दे. दैट मैन ड्राइव्स रैशली डजंट ही. You can speak German, can't you? Don't you drop that vase, will you? You are very tired, aren't you? I owe him a lot of money, don't I? So these are question tags. Okay. So students, now moving towards your practice book and your homework. So students, this is your chapter 7 from practice book. Practice book में आपका my turn 1 क्वेश्चन है कि इन वर्ड्स को इनके सिनोनियम से, मतलब उसका मीनिंग जो होता है उससे मैच करना है. और फिर सेकेंड पॉइंट में आपका उन्हीं वर्ड्स के आपको क्या बनाने हैं?
इन वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे रिफ्यूज़ड, रिफ्यूज़ड का मतलब क्या है, सिनोनियम, सिनोनियम मतलब जो सेम मीनिंग है, तो इसका सेम मीनिंग है सी, मतलब कि डिक्लाइन। तो आपको ऐसे ही, जैसे थर्ड है ट्रिवियल, ट्रिवियल का है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, ट्रिवियल का ए है अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। तो हमें उनसे सेंटेंसेस बनाने, दे इम्पोज ह्यूज फाइन्स फॉर ट्रिवियल ऑफेंसेस। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग है जो कि कंप्लीटेड है। आपको होमवर्क में सिर्फ इनके एलिमिनेशन, डिसग्रेस, रिग्रेसली, होलसम, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, देन इन मीनिंग्स में ट्रीट वर्ड के 3 अलग अलग मीनिंग्स दिए हुए हैं हमें, और उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट में ट्रीट का मतलब है बिहेव योर वर्ड्स, ठीक है, तो अपनी तरफ से बिहेव करना। शी हैड बीन ट्रीटेड अनफेयरली बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने उसको अनफेयरली मतलब बिना फेयरली ट्रीट किया, ट्रीट मतलब बिहेव करना, उस तरीके से बिहेव करना। एक ट्रीट मतलब होता है कि मेडिकल केयर देना, तो रीमा वॉज ट्रीटेड फॉर हर कट्स एंड ब्रूसेस बाय नर्स। थर्ड ट्रीट का मतलब क्या है, थर्ड ट्रीट का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तो एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको ट्रीट, सेलिब्रेशन मीनिंग हो, उस तब यूज़ हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क। बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपका माई टर्न 2 है कि इस इमेजिनेशन को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपको यूज़ करना है। इफ़ यू आर अनवेल यू शुड नॉट गो टू वर्क, व्हीकल्स मस्ट नॉट जंप रेड लाइट्स, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, shall I order some coffee for you, young children must not watch too much television, could you wait while I finish my homework। complete the conversation, इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। तो माई टर्न 3 में आपका होमवर्क है। अब माई टर्न 1 में है सेंटेंसेस बनाने हैं, माई टर्न 2 में भी आपको एक सेंटेंस बनाना है, फिर आपका माई टर्न 3 है। तो माई टर्न 3 में जैसे कि कुछ आपके लिए कर दिए गए हैं, मॉडल वर्ब्स फिल करनी है। तरुण में हैव अ पार्टी ऑन संडे, no it can't be his birthday, why not, we need to buy him something good, well if you say so we must buy him a snow jacket, why is he going skiing, तो दैट कैन बी राइट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मॉडल्स फिल करने हैं। वेल एनी वे आई थिंक वी वुड बाय हिम सम नाइस, वी नीड टू हरी एंड थिंक ऑफ समथिंग। ओके, रीड द सिचुएशन एंड राइट अ सेंटेंस विथ अ क्वेश्चन टैग। तो ये सिचुएशन आपको दे रखी है, इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, विथ अ क्वेश्चन टैग सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे यू लुक आउटसाइड द विंडो, इट इज़ ओवरकास्ट एंड कोल्ड, व्हाट वुड यू से टू योर फ्रेंड, द वेदर इज़ हॉरिबल, इजंट इट। इस तरीके से आपको इन सभी सिचुएशंस के लिए क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस बनाने हैं। माई टर्न 5 सेंटेंस में आपको जो मॉडल वर्ब्स है वहाँ पे कुछ एरर्स दिखेंगे, तो मॉडल वर्ब्स आपको चेंज करना है एरर में, ठीक है। आर यू एबल टू ब्रिंग माई बैग, तो एबल, एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ कर सकते हैं, तो कैन यू ब्रिंग माई बैग प्लीज़। एज सुन एज आई गॉट होम आई कैन स्मेल समथिंग कुकिंग, एज सुन एज आई गॉट होम आई कुड स्मेल समथिंग कुकिंग। इस तरीके से आपको मॉडल वर्ब्स कंप्लीट करने हैं। So this is your homework from up to my turn 5. Okay students, do your homework and keep studying. Do these exercises in your book.